डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आज बात इसलिए क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। सीएम योगी का आज 49वां जन्मदिन है। 5 जून 1972 को पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर के पंचोर गांव में जन्मे योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 1972 से लेकर 1994 तक योगी आदित्यनाथ सामान्य परिवार में जन्मे सिर्फ अजय सिंह बिष्ट के नाम से थे। लेकिन 1994 में जब इन्होंने संन्यास लिया, जब इन्होंने गोरक्षनाथ पीठ के भीतर दीक्षा ली, तब ये महंत अवैधनाथ के शिष्य हो गए और उसके बाद गोरक्षनाथ पीठ के उत्तराधिकारी। पौड़ी गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड से शुरू हुआ ये सफर सुदूर पूर्वांचल के गोरखपुर के गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर तक चला। योगी आदित्यनाथ जिस वक्त इन्होंने गोरक्षनाथ पीठ की दीक्षा ली थी, उस वक्त ये महज 22 साल के थे। उनकी तस्वीरें आज भी वो दिखाई देती हैं। जब ये दीक्षा ले रहे थे तब विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल भी उसमें मौजूद थे और वो दौर अयोध्या में विवादित ढांचे के गिराए जाने के तुरंत बाद का था। योगी आदित्यनाथ की पढ़ाई लिखाई हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी उत्तराखंड से थी और गणित में इन्होंने स्नातकोत्तर किया था। लेकिन उसके बाद सीधा पहुंच गए थे गोरखपुर और जहां इन्होंने न सिर्फ संन्यास लिया, दीक्षा लिया, बल्कि उसके बाद से एक सन्यासी की तरह, एक योगी की तरह इनका एक पुनर्जन्म हुआ। और वो पुनर्जन्म कुछ इस कदर कि उन्होंने अपने सभी पारिवारिक संस्कार खत्म कर लिए। नाम भी अजय सिंह बिष्ट के बजाय इनका नाम योगी आदित्यनाथ हो गया। यानी कि तमाम कर्मकांडों को पूरा कर अब वो एक सन्यासी हो चुके थे। लेकिन गोरक्षनाथ पीठ का इतिहास रहा है, समाज और राजनीति दोनों में गोरक्षनाथ पीठ की भूमिका रही है, दखल रहा है। और यही वजह रहा कि 1994 में जब इन्होंने दीक्षा ली, जब ये महंत अवैधनाथ के शिष्य बने, जब उनके उत्तराधिकारी बने, तो कुछ उसी अंदाज में योगी आदित्यनाथ ने सियासत की बागडोर भी संभाली और परंपरा के हिसाब से उन्होंने गोरक्षनाथ पीठ की सियासत की विरासत भी संभाली। 1998 में पहली बार योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हुए और लगातार 2017 तक 5 बार सांसद रहे और हर बार गोरखपुर से इनके जीत का आंकड़ा बढ़ता रहा। 2017 में योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री हुए तो ज़्यादातर लोगों के लिए ये चौंकाने वाला फैसला था। सारे लोग इस बात को लेकर चौंक रहे थे कि अचानक से एक भगवाधारी, एक योगी, एक मठ का पीठाधीश्वर महंत मुख्यमंत्री कैसे बन गया। 2017 में जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कुर्सी संभाली, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ देश और दुनिया में एक भगवाधारी मुख्यमंत्री के तौर पर काफ़ी चर्चा में रहे। देश विदेश में इनके किए जाने वाले काम, इनकी वेशभूषा, इनके बोलने की शैली, इन तमाम चीज़ों पर लगातार चर्चे होते रहे। आज उनका जन्मदिन है और योगी आदित्यनाथ को लगातार बधाई संदेश दिए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब से सन्यासी का जीवन इन्हें मिला है, कभी जन्मदिन इन्होंने नहीं मनाया।
लोगों ने ज़रूर बधाई संदेश भेजे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री से लेकर तमाम लोगों ने फ़ोन पर बातें की, सभी को धन्यवाद दिया, लेकिन जन्मदिन योगी आदित्यनाथ नहीं मनाते। किसी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं होता, कोई भोज, कोई आयोजन इस जन्मदिन पर नहीं होता। हालांकि उनके लाखों चाहने वाले, प्रशंसक, फॉलोअर्स, कार्यकर्ता लगातार सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, हर जगह उन्हें बधाई संदेश भेज रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पिछले 4 - 4.5 सालों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कमान संभाल रखी है और लगातार योगी आदित्यनाथ अपने काम की वजह से चर्चा में है। जिस तरीके से लगातार वो काम करते हैं, जिस तरीके से लगातार वो फील्ड में रहते हैं, कई लोग उनके जानने वाले, उन्हें चाहने वाले, उनको नज़दीक से देखने वाले ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक कर्मयोगी की तरह काम करते हैं। दफ्तर में बैठना, ऑफिस में ज़्यादा वक्त गुजारना, घर में रहना, इससे कहीं ज़्यादा फील्ड में रहना योगी आदित्यनाथ की आदत में शुमार है। वो चाहे कोरोना का संकट रहा हो या कुछ कोई अन्य आपदा, योगी आदित्यनाथ हमेशा फ्रंट पर रहने की कोशिश करते हैं और फ्रंट से लीड करने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने एक ऐसी छवि बनाई है, एक कट्टर हिंदुवादी नेता, एक भगवाधारी नेता, ऐसा नेता जो जोखिम ले सकता है, ऐसा नेता जो कि अपनी मान्यताओं से, जो कि अपनी विचारधारा से प्रतिबद्ध है और उससे ज़रा भी इंच मात्र हिलता नहीं है। एक ऐसे राजनेता की उन्होंने छवि गढ़ ली है। हालांकि कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की जिद भी काफ़ी अहम होती है। अगर उन्होंने किसी बात की जिद ठान ली, यानी कि अगर किसी बात पर वो अड़ गए, तो फिर जल्दी पीछे नहीं मुड़ते हैं। लेकिन नज़दीक से जानने वाले ये भी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरल स्वभाव के हैं, लोगों से खुलकर मिलते हैं। ऊपर से उनकी जो छवि है वो बेहद ही सख्त प्रशासक की छवि दिखाई देती है, लेकिन जब वो किसी के नज़दीक होते हैं तो उनका स्वभाव भी विनोदी होता है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं। उनकी तस्वीरें अगर आप देखें तो वो दुनिया की कई देशों की यात्राएं कर चुके हैं, चाहे वो थाईलैंड में बाघों के साथ तस्वीरें हों या फिर गोरखपुर में मंदिर में महंत के तौर पर बैठे हुए, गोद में बंदर लेकर बैठे हुए काम करते उनकी तस्वीर हो, उनके स्कूल कॉलेज के दौरान की उनकी तस्वीर हो। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं, ये दिखाती हैं कि मुख्यमंत्री सिर्फ योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, योगी आदित्यनाथ सिर्फ योगी नहीं, योगी आदित्यनाथ के कई और पक्ष पहलू हैं जो दिखाई देते रहते हैं। इस वक्त का जो दौर है वो राजनीतिक रूप से सबसे ज़्यादा अहम माना जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि 4 साल 4.5 साल के बाद अब अगले 7-8 महीने में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री जब 50 साल के होंगे उसके पहले ही उन्हें इस चुनाव में जाना है और एक बार फिर उत्तर प्रदेश में कैसी सरकार बनेगी, क्या वो उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सत्ता ला पाएंगे, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिस पर लोगों की नज़र बनी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जन्मदिन के दिन ज़्यादातर वक्त अपने निवास पर हैं और लोगों की शुभकामनाएं भी ले रहे हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि शुभकामनाएं और बर्थडे अपनी जगह, पूरे दिन काम और सिर्फ काम कर रहे हैं। तो ये कुछ योगी आदित्यनाथ के ऐसे पहलू हैं जिसे हमने आपके साथ शेयर किया है। आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ के लिए सियासी इम्तिहान बेहद ही कड़ा होने वाला है। कुमार अभिषेक, यूपी तक।